नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा इस त्योहारी मौसम में ज़रा वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया, लेकिन आज इसी त्योहारी मौसम में दो सेमीफाइनल्स भी निकल गए। एक इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आज दोनों मैच के बारे में बात किया जाएगा। दोनों मैच कहा जा रहा था कि ये दोनों टीमें जो फाइनल पहुंची है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, दोनों को हॉट फेवरेट नहीं माना जा रहा था। अंडर रेटेड टीम कहा जा रहा था कि ये फाइनल नहीं पहुंच पाएगी, ये पहले निकल जाएगी। लेकिन जो फेवरेट टीम थी, इंडिया, इंग्लैंड, ये सब पहले ही निकल गई। और जो अंडरडॉग कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा अब तक नहीं खेल पाई है, T20 में नहीं कर पाई है, न्यूजीलैंड अंडरडॉग रही है, वो भी कुछ नहीं कर पाई है, लेकिन दोनों टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंच करके, और दोनों टीम जो पहुंची है, दोनों ने अब तक T20 का जो वर्ल्ड कप का खिताब है, दोनों ने नहीं जीता है। इस बार हमें नया चैंपियन देखने को भी मिलेगा। और दोनों के जो कैप्टन है, एरन फिंच, केन विलियमसन, दोनों ने समझदारी से अपनी टीम को इस फाइनल की राह में लाके खड़ा किया है, और दोनों अपनी टीम को पहला ट्रॉफी जिताने के लिए प्रयास भी करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का मैच, मतलब कहा जाता है ना कि किसी को अगर एक जीत से घमंड हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया बड़े टीम है। वो बड़े मैच का में कैसे परफॉर्म किया जाता है दबाव में, उन्होंने दिखाया और दिखा दिया कि आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन कहा जाता है। सबसे बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। उन्होंने दिखाया कि प्रेशर में कैसे मैच को जीता जाता है, कैसे जगह अपनी टीम को एकजुट रखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जाने जाएंगे मैथ्यू वेड, स्टोनिस, मिशेल मार्श और वार्नर। इन्हीं के कारण ऑस्ट्रेलिया आज फाइनल में पहुंचा और अपने पहले खिताब से बस एक कदम दूर है। फाइनल में एक मैच हुआ, बस एक नया चैंपियन हमें मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम मैच के बारे में। वार्नर, जिसे कहा जा रहा था कि इनका फॉर्म नहीं चल रहा है, ये अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये अगर ऑस्ट्रेलिया को ओपनिंग नहीं मिलेगा तो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी धाराशाही हो जाएगी। लेकिन वार्नर जब से ओपनिंग करना स्टार्ट किए हैं, वो फॉर्म में भी आ गए और उन्होंने दिखाया कि जब वो ओपनिंग करते हैं तो कितनी तेज़ी से वो ओपनिंग करते हैं। उन्होंने 49 रन बनाया, लेकिन देखिए आईसीसी का जो डिसीजन पैनल था, अंपायर भी नॉट आउट को आउट दे दिया। और देखिए बदकिस्मती की, वार्नर ने 2 रिव्यू रहने के बाद भी रिव्यू नहीं लिया। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा, जब ऑस्ट्रेलिया 176 रन के भारी भरकम टारगेट को चेज कर रही थी, तो मैंने देखा कि उनका विकेट जरूर 5 गिरा, लेकिन उन्होंने अपना जो रन रेट था उसको बरकरार रखा। उन्होंने फर्स्ट शुरुआती 6 ओवर में 52 रन ठोक दिए। उसके बाद उनके विकेट धड़ाधड़ गिरते रहे, एरन फिंच, मैक्सवेल, ये सब गिरते रहे, लेकिन उनका जो स्टीवन स्मिथ, लेकिन उनका जो रन का बनाने का उसको हर ओवर में था, वो उन्होंने कम नहीं होने दिया। और वही हुआ भी। जब शुरुआती उन्हें ओपनिंग मिला, तो उसके बाद मिशेल मार्श बीच में आए, उन्होंने उस रन रेट को बना के रखा। और जब आउट होकर के मैक्सवेल चले गए, तो अस्टोनिस ने 40 और मैथ्यू वेड ने 41 रन बनाया। और कहा जा रहा था ना कि जब भारत के खिलाफ जब मैच हुआ था, तो वो जो बॉलर था जिसके 3 बॉल पे 3 छक्का लगा, तो वो भारतीय बैट्समैन को किस तरह आउट किया था उसका मजाक उड़ा रहा था, उसका वीडियो चला था इधर, समझे। अब शायद अब वो 3 छक्का कैसे लगा उसका भी शायद वीडियो अब उसका नकल करेंगे कि कैसे शॉट मारा, 3 छक्के, 3 बॉल पे 3 छक्का मार के
मैच ही को फिनिश कर दिया। और जो उन एक मैच जीतने के बाद जो उनका जहरीलापन जो देखने को मिला था, वो शायद अब जहरीलापन देख रहे थे आजकल न्यूज़ में, तो सबका मुंह लटका हुआ है। आपने आपको जो कह रहे थे ना कि हम बहुत बड़े 30 मार खाए हैं, हम तो आप जीतिए गए, समझे। वो पता चल जाता है कि आगे मैच बहुत लंबा होता है, वो आगे पता चल जाता है कि जब मेन मजबूत टीम से आगे जब मुकाबला नॉकआउट में होता है तब पता चल जाता है कि वो कितनी मजबूत टीम है। वही हुआ भी, जब नॉकआउट में जब मजबूत टीम से सामना हुआ तो कहती है ना कि फटी पतंग उड़ रही थी किसी तरह, जब ऊपर गई तो छेद हुआ तो पतंग भी उड़ते हुए कहीं गिर गई। तो वही हुआ भी, धाराशाही हो गई जब मजबूत टीम के सामने जब कोई टीम टिकती है तो। और वही हुआ भी, इस टीम को देख करके मज़ा भी आ गया। जो कहते हैं ना कि घमंड, वो घमंड को कैसे चूर किया जाता है वो पता भी चल गया। और जो बोलते थे ना कि कुप्र टूट गया, और जो हरकत जो फील्ड में करते थे, फील्ड में जो उनके वकार यूनिस थे जो बोलते थे कि हमने पिच में नमाज जब पढ़ा तो हम बहुत ही खुश हो गए, हमने तो वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन इस हार से वो इतने पागल हो गए कि उनका जो असली रंग है वो भी बाहर ही आ गया और दिख भी रहा है। अब वही हमको लगा कि जब उनके मंत्री जब कह रहे थे कि ये उनके अल्लाह की जीत है तो ये क्या था, ये ऑस्ट्रेलिया जो जीता, यहाँ क्या किसका जीत था, या अल्लाह की हार हो गई मतलब। तो और पहले जब भारत जब जीत रहा था उस समय क्या हिंदुओं का जीत मतलब था, अल्लाह का हार था। वही हुआ भी, जब जीता तो सबका मुंह बन गया। और कहते हैं ना कि मौका बार बार किसी न किसी को हर रूप में मिल ही जाता है, वो मिला भी है, सबने खुशी मनाया और आगे फाइनल का मज़ा अच्छा से लिया भी जाएगा। अब चलिए बात करते हैं दूसरे मैच, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। कहते हैं ना न्यूजीलैंड को सब अंडरडॉग समझ रही थी, और उनके जो बड़े बड़े प्लेयर थे ना, स्टॉक्स और माइकल वॉग, वो तो कह रहे थे कि फाइनल एकदम इंग्लैंड में पहुंची हुई है, इंग्लैंड फाइनल में और इस बार टाइटल भी जीतेगी अब तक उनका परफॉर्मेंस दे करके। लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा स्वाद चखाया कि बेचारे वो धाराशाही हो गए और पता भी नहीं चला कि उनके टीम कहाँ मतलब विलुप्त हो गई, और बैग पैक करना पड़ गया जिस तरह से बाकी टीमों को बैग पैक करना पड़ गया। चलिए बात करते हैं अब बैटिंग के बारे में न्यूजीलैंड के। इनके बैटिंग में स्टार रहे डैरेल मिशेल, उन्होंने 72 रन बनाया। फिर बीच में कॉनवे 46, जिमी निशम ने लास्ट में आकर के 27 रन बनाया और मैच को कहते हैं ना 166 रन के जो टारगेट दिया हुआ था उन्होंने मैच को ही फिनिश कर दिया और न्यूजीलैंड को पहला जो फाइनल था उसे पहुंचने में मदद भी किया। और कहा जाता है ना कि विलियमसन के बारे में, वो दिखते हैं कि उन्हें कब अपने बॉलर को यूज करना है, कब उन्हें किसी के सामने उतारना है, उन्हें पता है। अंडरडॉग बोलने वाले बोलते रह गए और फाइनल में 2 ऐसी टीमें पहुंच गए कि मतलब आप कह सकते हैं कि आप जब तक कि पूरा सीरीज ख़त्म ना हो जाए आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि फाइनल कौन पहुंच रहा है। और हमें उम्मीद है कि जब 2 सेमीफाइनल जब इतना रोमांच भरा रहा तो फाइनल भी हमें उसी तरह का रोमांच देखने को मिलेगा और एक नया चैंपियन हमें देखने को मिलेगा। चलिए, आपको दोनों मैच का विश्लेषण कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।